गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 डॉक्टरी। देखो फर्स्ट क्या है, पाठ परिचय। बिशंबर बाबू अपने नौकर शंभू के साथ सप्तग्राम में एक रोगी की डॉक्टरी करने निकले थे। बिशंबर बाबू ने अपने नौकर शंभू के साथ सप्तग्राम जगह में एक डॉक्टरी करने मतलब एक रोगी को देखभाल करने के लिए निकले थे। शायद कुछ रोगी का बीमार था। बीमार होने के वजह से बिशंबर बाबू एक डॉक्टर थे। उन्होंने अपने नौकर के साथ, उसके नौकर का नाम क्या था, शंभू, अपने नौकर के साथ सप्तग्राम में एक रोगी की डॉक्टरी करने निकले थे। ठीक है, परंतु रास्ते में डाकुओं की मरहम पट्टी करनी पड़ी। परंतु रास्ते में ऐसा कुछ घटना घटी है जिसके कारण डाकुओं की मरहम पट्टी करनी पड़ गई थी। किसको? बिशंबर बाबू को, क्योंकि बिशंबर बाबू डॉक्टर थे। ऐसे क्या घटना घटी रास्ते में? ऐसा क्या घटना घटी जिसके वजह से डाकुओं को मरहम पट्टी करनी पड़ी? बिशंबर बाबू ने मरहम पट्टी की। ऐसे क्या घटना घट गई जो, आइए कहानी पढ़कर जाने। ये कहानी में वो घटना ट्रू है। ओके, और ये कहानी का जो मूल्य है, देखो, साहस, सहयोग, कर्तव्य परायणता तथा हास्य विनोद। मतलब ये कहानी का मेन पॉइंट मूल्य है क्या है? साहस से, मतलब कैसे साहस से काम लेना चाहिए वो है। सहयोग मतलब किसी का साथ, किसी को सहयोग कैसे करना चाहिए वो है। कर्तव्य परायणता मतलब अपने कर्तव्य का प्रति कैसे अपना काम करना चाहिए, अपना कर्तव्य कैसे पालन करना चाहिए वो। तथा हास्य विनोद मतलब थोड़ा हंसी भी है ये पाठ में। ठीक है, अब हम लोग पाठ शुरू करते हैं। फागुन का महीना है और जाड़ा अभी काफ़ी पड़ रहा है। फागुन का महीना है, जाड़ा अभी काफ़ी पड़ रहा है। फागुन का महीना मतलब होली का महीना। जो होली होता है, होली जो उत्सव हम लोग पालन करते हैं, वो महीना। फागुन का महीना और जाड़ा अभी काफ़ी पड़ रहा था। कुछ ही दिन पहले लगभग सप्ताह भर झड़ी लगी रही। झड़ी मतलब बरसात। पूरा मतलब लगभग पूरी हफ्ता ही, वो जितना जो सप्ताह में गए थे बिशंबर बाबू और नौकर ने, वो सप्ताह में पूरे सप्ताह ही झड़ी पड़ रही थी, मतलब बारिश पड़ रहा था। बिशंबर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा था। ये तो पता ही है, मोटा सा कंबल मतलब बहुत मोटा चादर बिशंबर बाबू ने ओढ़ रखा था। वे पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे थे। वे पालकी पर, पहले का आदमी तो गाड़ी नहीं था, पालकी पर ही जा रहे थे। तो वही पालकी पर सवार होकर कहाँ जा रहे थे? सप्तग्राम। क्यों जा रहे थे? डॉक्टरी करने। किसको? रोगी को। ठीक है, पालकी की छत पर दवाई की पिटारा रखा है। पालकी की छत पर मतलब पालकी का ऊपर में, ऊपरी भाग में क्या रखा था? दवाइयों का पिटारा। उसे रस्सी से कसकर बांधा गया है। उसे कैसे बांधा गया है? रस्सी से कसकर। अगर रस्सी से कसकर नहीं बांधेंगे तो गिर भी सकता है ना? इसीलिए उसे क्या, रस्सी से कसकर बांधा गया है। किसे रस्सी से कसकर बांधा गया है? दवाई का पिटारा को रस्सी से कसकर बांधा। कहाँ बांधा गया है? पालकी की छत पर। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। पालकी के साथ बिशंबर बाबू का नौकर शंभू चल रहा है। पालकी के साथ साथ कौन चल रहा है? बिशंबर बाबू का नौकर। नौकर मन पता ही है ना, काम करने वाला, जो बिशंबर बाबू के साथ साथ रहता है। वो भी बिशंबर बाबू के पालकी के साथ साथ चल रहा था। शंभू के हाथ में मोटी लाठी है। शंभू ने अपने हाथ में एक मोटी लाठी रखी है। शंभू काफ़ी तगड़ा है, इतना बलवान कि हैरानी होती है।
शंभू बहुत तगड़ा आदमी था। वो इतना तगड़ा था, देखने वाला भी हैरानी हो जाता है, इतना तगड़ा आदमी है। ठीक है, तगड़ा मैंने पता ही है ना, बलवान शक्तिशाली को तगड़ा बोलते हैं। ओके। एक बार कुंभीरा के जंगल में उसे रीछ ने पकड़ लिया। ठीक है, कहाँ पर? पाठ का प्रारंभ। एक बार कुंभीरा के जंगल में उसे रीछ ने पकड़ लिया। उसे मतलब किसे? शंभू को। किसने पकड़ लिया? रीछ ने पकड़ लिया। मतलब कहाँ पर? कुंभीरा के जंगल में। कुंभीरा के जंगल में उसे मतलब शंभू को रीछ ने पकड़ लिया। एक जंगली जानवर ने शंभू को पकड़ लिया। उसके पास बंदूक नहीं था। किसके पास? शंभू के पास बंदूक नहीं था जिससे वो रीछ को मार सके। बस फिर क्या था, वो लाठी लेकर ही रीछ से भिड़ गया। जो वो लाठी पकड़ा था, मोटा सा लाठी, वो लाठी से ही वो रीछ से भिड़ गया। मतलब भिड़ गया मतलब उससे लड़ पड़ा। जमकर लड़ाई हुई, दोनों को जमकर लड़ाई, मतलब बहुत जोरदार लड़ाई हुई। शंभू की लाठी की मार से, शंभू तो था ही मोटा तगड़ा, उसका लाठी के मार से रीछ की हड्डी टूट गई। रीछ जो था उसका हड्डी टूट गया, उसमें उठने तक का दम नहीं न रहा। रीछ को इतना बुरी तरह से उसका हड्डी टूट गया जो वो उठ भी ना पा रहा था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ऐसे ही घटना एक बार और हुई। सेम वैसा ही घटना और एक बार हुई। किससे हुई? शंभू बिशंबर बाबू के साथ स्वर्णगंज गया था। कहाँ गया था? स्वर्णगंज गया था। वहाँ पद्मा नदी के किनारे खाना पकाने की जरूरत आ पड़ी। मतलब कहाँ? स्वर्णगंज गया था। क्यों वहाँ पर रुका था? खाना पकाने के आ पड़ी थी। मतलब उन लोग का उस टाइम, उस वक्त उन लोग का भूख लगा था। उन लोग का उस टाइम भूख लगने के कारण उन शंभू ने खाना पकाने की चेष्टा की। और खाना पकाने में तो पता ही है पानी लगेगा ही, इसीलिए उन लोग ने पद्मा नदी के किनारे खाना पकाने की जरूरत आ पड़ी। प्यास लगी तो नदी में पानी पीने उतरा। वहाँ पर पद्मा नदी जो था, वो नदी में पानी पीने के लिए उतरा। कौन उतरा? शंभू। प्यास लगी तो नदी में पानी पीने उतरा। वहाँ वह घड़ियाल से भिड़ गया। वहाँ पर पानी में घड़ियाल था। कौन सा पानी में घड़ियाल था? पद्मा नदी के पानी में घड़ियाल था। पद्मा नदी में घड़ियाल था, है ना? कौन सा नदी में? पद्मा नदी में। शंभू को किस किस से भिड़ना पड़ा? रीछ से और घड़ियाल से। ओके, फिर कंटिन्यू देखो। वहाँ वह घड़ियाल से भिड़ गया। घड़ियाल जैसा भयंकर जानवर और हमारे शंभू जी, घड़ियाल आज भी शंभू को न भूला होगा, क्योंकि शंभू तो था ही मोटा तगड़ा। वो भयंकर घड़ियाल जानवर और हमारे शंभू जी, घड़ियाल आज भी शंभू को न भूल होगा। क्यों ना भूल होगा? क्योंकि शंभू बहुत तगड़ा था, जिसके कारण घड़ियाल भी क्या हुआ? घड़ियाल को भी बहुत सारा चोट आया होगा। ओके, ठीक है। बिशंबर बाबू पेशे से डॉक्टर थे। रोगी देखने निकले थे। बहुत दूर जाना था। बिशंबर बाबू पेशे से डॉक्टर थे, मतलब उनका पैसा ही था, मतलब उनका एम था, मतलब उनका हॉबी था। पता है ना हॉबी? उसे इंग्लिश में जो हॉबी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पैसे। पैसे से डॉक्टर थे, मतलब वो डॉक्टरी करके उनको बहुत पसंद आ रहा था, बहुत रुचि थे डॉक्टरी में। रोगी देखने निकले थे। बहुत दूर जाना था। स्टीमर घाट। कहाँ था? स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार था। कौन बीमार था? स्टीमर घाट के
स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार था। बेचारा बड़े कष्ट में था। डॉक्टर बाबू को बुलाया था। कौन बीमार था? तो लिखना पड़ेगा स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार था। बेचारा बड़े कष्ट में था। वो बेचारा बीमार के कारण बहुत कष्ट में था। डॉक्टर बाबू को बुलाया था, किस लिए? उसका बीमार ठीक करने के लिए। विष्णुपुर पहुँचते सांझ हो गया। सांझ मतलब शाम हो गया। चरवाहे ढोर ढंगर लेकर लौटने लगे थे। चरवाहे क्या? ढोर ढंगर लेकर लौटने लगे थे। ढोर ढंगर मतलब गाय बैल पशु आदि। चरवाहे ढोर ढंगर लेकर लौटने लगे थे। बिशंबर बाबू ने पूछा। बिशंबर बाबू कौन थे? डॉक्टर थे। बिशंबर बाबू ने पूछा, सुनो बेटा। किसको बोले? सुनो बेटा, चरवाहे को बोले, सुनो बेटा, बता सकते हो सप्तग्राम कितने दूर है? कौन पूछा? बिशंबर बाबू पूछा। किससे? चरवाहे से। क्या पूछा? सप्तग्राम कितने दूर है? सप्तग्राम, जहाँ वो जा रहे थे रोगी को देखने के लिए, सप्तग्राम कितना दूर है पूछा। चरवाहा बोला, जी वो तो कई 7 कोस होगा। 7 कोस मतलब कितना? कोस मतलब एक लंबाई नापने वाला क्या है? लंबाई नापने वाला पैमाने को बोलते हैं कोस। 7 कोस होगा। कौन बोला? चरवाहे बोला। किसको बोला? बिशंबर बाबू को। आज रात आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। मतलब 7 कोस मतलब इतना दूर है। चरवाहे बोला कि इतना दूर है कि आज आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। कहाँ पर? सप्तग्राम में नहीं पहुँच पाएंगे। राह में डाकुओं का पूर है। मतलब राह में मतलब क्या? रास्ते में क्या है? डाकुओं का पूर है। मतलब डाकुओं का एक जगह है। डॉक्टर बोले, क्या करे बेटा, रोगी कष्ट में है। डॉक्टर जब बोले क्या करे बेटा, रोगी कष्ट में है, मतलब डॉक्टर को रोगी का कष्ट दिखा नहीं जा रहा है। जाना तो होगा ही। कौन बोला? डॉक्टर ने बोला जाना तो होगा ही। चलते चलते रात के 10 बजने को आए। डॉक्टर ने वहाँ पर नहीं रुककर, चरवाहे की बात ना सुनकर उन्होंने चलते बने। चलते चलते रात 10 बज चुका। अचानक रस्सी खुल गई। कहाँ का? पिटारे का, जो दवाई का पिटारा था उसका रस्सी खुल गई। दवाइयों का पिटारा पालकी की छत से गिर गया। दवाई का पिटारा जो था वो पालकी के छत से गिर गया। कुछ शीशियाँ चूर चूर हो गई। कुछ दवा शीशी का बोतल में था, वो सब गिरकर चूर चूर हो गया शीशी का बोतल। पिटारा को फिर कसकर बांध दिया गया। पिटारा को फिर से दवा सब अच्छी से रखकर फिर से कसकर बांध दिया गया। मगर तब तक एक और आफत आ पड़ी। ठीक पिटारा को बांधा ही गया था, उसी टाइम और एक आफत मतलब क्या? और एक मुसीबत आ पड़ी। पालकी का डंडा तड़तड़ाकर टूट गया। जो पालकी का डंडा था, जो पालकी पर पकड़ कर रखते हैं, वो डंडा टूट गया और पालकी जमीन पर आ गिरा और पालकी जमीन पर गिर गया। पालकी हल्की लकड़ी की बनी थी। जो पालकी था वो हल्की लकड़ी की बनी थी और हल्की मतलब कमज़ोर लकड़ी की।
और डॉक्टर बिशंबर बाबू थे भारी भरकम, और बिशंबर बाबू थे भारी भरकम। फिर तो रात वहीं काटनी पड़ गई, और पालकी टूटने की वजह से डॉक्टर जी को रात वहीं बितानी पड़ गई। और कोई चारा ही नहीं था, और कोई चारा ही भी तो नहीं था। उतना रात को पालकी बनाना भी तो कोई संभव बात नहीं है ना। डॉक्टर साहब ने घास पर कंबल बिछा दिया और लेट गए। डॉक्टर जो थे वो घास पर कंबल एक बिछाया और वहीं पर सो गए। लालटेन पास ही रखी थी। लालटेन मतलब एक लैंप पास में रखे थे, ठीक है। तभी कहाड़ों के सरदार बुद्धू ने आकर कहा, वो देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, निश्चय ही ये डाकू हैं। तभी कहाड़ों के सरदार मतलब वहाँ पर जो कहाड़ों का सरदार था, जो वो जगह का सरदार था, बुद्धू नाम था उसका, उन्होंने आकर बोला, वो देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, मतलब कहाँ, डॉक्टर के पास आ रहे हैं। निश्चय ही ये डाकू होंगे, वो निश्चय ही डाकू ही होंगे, जो चरवाहे ने बोला था। बिशंबर बाबू ने कहा, डर काहे का, तुम सब तो हो ही। बिशंबर बाबू ने कहा, डर क्यों रहे हैं, तुम सब तो है ही ना। बुद्धू बोला, बगुला भाग गया है। उनके साथ एक बगुला भी था, बगुला भाग गया है। पल्लू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बख्शी उस झुरमुट में छिप गया है, और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। और कहते कहते वो भी भाग खड़ा हुआ। ऐसे कहते कहते वो भी मतलब क्या, बुद्धू भी क्या हुआ, बुद्धू भी भाग गया, है ना। मतलब जो पालकी के पकड़कर चारों लोग आए थे, वो चारों लोग इधर उधर भाग गए, बचा एक ही जो था शंभू, ठीक है। सुनते ही डॉक्टर साहब डर के मारे थर थर कांपने लगे। डॉक्टर जी ने जब सुने कि चारों लोग भाग गया, तो चिल्ला उठे, शंभू शंभू। शंभू बोला, जी साहब। डॉक्टर साहब ने कहा, अब क्या होगा। शंभू बोला, डर काहे का, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब बोले, पर वे तो 5 है। शंभू बोला, मैं शंभू हूँ। और उसने उठकर छलांग लगाया और गरज कर बोला, खबरदार। क्या बोला, खबरदार। डाकू ठठाकर हंस पड़े। वे रुके नहीं, आगे बढ़ते ही आए। डाकू सब सोचे होंगे कि एक शंभू ही है वो क्या कर पाएगा, हम लोग तो कितना 5 है। इसीलिए डाकू ने ठठाकर हंसने लगा। शंभू ने पालकी का टूटा हुआ डंडा लिया। क्या लिया, पालकी का टूटा हुआ डंडा लिया और घुमाकर डाकुओं की ओर फेंक मारा, मतलब घुमाकर जोर से फेंक मारा। निशाना ऐसा सटीक लगा कि एक ही साथ 3 डाकू गिर पड़े। एक ही साथ 3 डाकू गिर पड़े। फिर शंभू ने अपने लाठी संभाली और डाकुओं पर टूट पड़ा। फिर शंभू का जो हाथ में वो लाठी था, वो लाठी संभाली और डाकुओं पर टूट पड़ा। जो 2 डाकू चोट खाने से बच गए थे, वे सिर पर पांव रखकर भाग गए, मतलब जोरदार, बहुत जोर से, मतलब स्पीड से भाग गए। तभी डॉक्टर साहब ने पुकारा, शंभू। शंभू बोला, जी साहब। शंभू बोला, जी साहब। बिशंबर बाबू ने कहा, अब झटपट दवाइयों का पिटारा निकालो। शंभू ने पूछा, अब उसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी। डॉक्टर बोले,
इन तीनों की डॉक्टरी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। पट्टी वट्टी बांधनी पड़ेगी। पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी है। उस समय रात थोड़ी और रह गई थी। क्या हो गया था, क्यों डॉक्टरी करनी पड़ी थी? जो शंभू ने डाकुओं को जोर से मारा था, जिसके वजह से डाकू सब घायल हो गए थे। वो घायल होने के वजह से डॉक्टर बाबू को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सोचा इन लोग को मरहम पट्टी करनी पड़ेगी बोलकर सोचा और शंभू को बोला दवाई का पिटारा निकालो। उस समय रात थोड़ी और रह गई थी, मतलब वो रात पूरा बीता ही नहीं था। बिशंबर बाबू और शंभू दोनों ने मिलकर तीनों डाकुओं की मरहम पट्टी की। रात को ही तीनों डाकुओं का मरहम पट्टी की। 2 तो भाग ही गया, 3 बचा था, तीनों को मरहम पट्टी की। सवेरा हो उठ गया। फटे बादलों से सूरज की किरणें झांकने लगे। जब सवेरा हो गया, जब सुबह हुआ, फटे बादलों में सूरज की किरणें झांकने लगी, मतलब थोड़ा थोड़ा सूरज निकलने लगे। एक एक करके सभी कहार लौट आए। एक एक करके सभी कहारे, मतलब जो थे कहारे, पलकी का कहार उठाने वाला जो 4 थे, वे एक एक करके सब लौट आए जो डाकुओं को देखकर भाग गए थे। बगुल आया, बक्सी का हाथ पकड़ विष्णु आया। उसका दिल उस समय भी काँप रहा था, मतलब वो रात की ही वजह से उस समय भी, मतलब सुबह तक भी, वो रात भर सुबह तक भी काँप ही रहा था डाकू की वजह से। ओके, समझ में आया? और कुछ कंफ्यूज है?